राम मंदिर चढ़ावा सियासत मामला में अब सियासत तेज हुई है। पूर्व सीएम गहलोत ने लगाए गंभीर आरोप। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पलटवार किया। मदन राठौड़ ने फर्स्ट इंडिया से कहा कि गहलोत तो राम को मानते ही नहीं। कांग्रेस ने राम सेतु मामले में हलफनामा दिया था। जो आस्था को नहीं समझते वे आखिर कैसे आस्था की बात कर रहे हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से खास बातचीत की है, सुनिएगा। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी का जो पूरा मसला है, इसको लेकर कहा जा सकता है कि पूरे देश की सियासत उफान पर है। पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान अशोक गहलोत ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राम मंदिर मुद्दे को लेकर केंद्र की सरकार को घेरा, योगी सरकार को घेरा और भारतीय जनता पार्टी और विचार परिवार को घेरने का आज काम किया है। और ये भी कहा है कि नया ट्रस्ट बनाकर नई नियुक्तियां कर कर लीपापोती की जा रही है। हमारे साथ हैं बीजेपी राजस्थान के प्रदेश के अध्यक्ष मदन राठौड़ जी। मदन जी, जिस तरह अशोक गहलोत ने आरोप लगाए हैं और आप तो खुद संघ से निकले हैं, प्रचारक रहे हैं, फिर बीजेपी की राजनीति में हैं, किस तरह से देखते हैं? मुझे तो आश्चर्य इस बात का हो रहा है क्या मुझे तो इस बात का आश्चर्य है कि जिस व्यक्ति ने एक ढेला राम मंदिर निर्माण में दिया नहीं, जिस व्यक्ति की निष्ठाएं राम के प्रति नहीं है, जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक एफिडेविट दिलवा दिया सुप्रीम कोर्ट में कि राम हुए ही नहीं, काल्पनिक है राम सेतु वाले इश्यू पर, वो राम के मामले में और प्रश्न उठा रहे हैं। जिन्होंने राम मंदिर निर्माण में कुछ नहीं दिया, राम मंदिर के शिलान्यास में जो लोग नहीं गए, उसके बाद उद्घाटन में नहीं गए, दर्शन करने के लिए नहीं गए, चढ़ावा नहीं चढ़ाया, वो चढ़ावे के बारे में पूछ रहे हैं। पहली बात तो ये आश्चर्य मुझे इस बात का है। दूसरा ये है कि देखिए, ये आस्था का मामला है और वहाँ के जो ट्रस्टी थे उन्होंने वो सारी संपत्तियाँ प्रदर्शित कर दी कि सारी सुरक्षित है। फिर ये कैसे सवाल उठा रहे हैं और केवल बदनाम करने के लिए इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं, गलत है। रही बात आस्था का मामला है और आस्था पर जो चढ़ावा आया है वो व्यवस्थित है, सुरक्षित है, ये उन्होंने बता दिया। इसके बावजूद भी यदि कहीं राशि में कोई किसी ने कोई गलती की है तो सज़ा मिलेगी। कानून का काम कर रहा है, जांच हो रही है, उसमें वो क्या हस्तक्षेप कर रहे हैं? उन लोगों को कोई अधिकार नहीं है जिन्होंने कभी भी राम के प्रति आस्था नहीं दिखाई। अशोक गहलोत जी खुद 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, वो ये इस बात को कैसे समझ रहे हैं कि वो अपना घर तो संभाले, उनकी पार्टी में क्या क्या हो रहा है वो तो देखे, उन्होंने क्या क्या किया वो तो देख ले। हमारे और इस आस्था के मामले में वो और लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, ये होने नहीं देंगे। दिल्ली कांग्रेस के दफ्तर में बैठकर अशोक गहलोत ने प्रेस को ये भी कहा है कि जिस तरह के आरोप राम मंदिर को लेकर आए हैं, तो कहा जा सकता है कि जो जनता का धन था, जो चढ़ावे के तौर पर आया, आस्था के तौर पर चढ़ाया गया, तो आम जन के साथ खिलवाड़ किया गया। राम मंदिर के नाम पर आस्थाओं के साथ खिलवाड़ हुआ। इसका प्रश्न आस्था जिसकी है वो उठाएगा, जिसने इस मंदिर में योगदान दिया वो उठाएगा। अशोक गहलोत जी को उठाने का अधिकार नहीं है। अशोक गहलोत जी ने कोई सहयोग नहीं किया, किसी भी प्रकार का विरोध किया। उल्टा राम मंदिर के लिए ईंटों का हुआ तो उसमें भी वो नाटक कर रहे थे। राम मंदिर के लिए लोगों ने सहयोग किया, उस पर भी वो प्रश्न उठा रहे थे। और अब इस प्रकार की बात करना, मैं सोचता हूँ कि ये केवल जिसके मन में केवल राजनीति है, जिसके मन में न तो राम है, जिसके मन में न राम के प्रति आस्था है, केवल वो राजनीति करना चाहते हैं। उनको राजनीति नहीं करने दिया जाएगा। ये देश की जनता समझ रही है, आस्तिक लोग सब समझ रहे हैं कि वो क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। नया ट्रस्ट बना, नए सेक्रेटरी कृष्ण मोहन जी आए, तो क्या लगता है अब आप, क्योंकि राम मंदिर के लिए तो आपने भी संघर्ष किया, आपने बड़े आंदोलन उस दौरान हुए, जब कार सेवा हुई आप भी शामिल हुए, तो किस तरह से आपका खुद का नज़रिया, क्या सोचते हैं? देखिए, मैं पहले वाले जो ट्रस्टी थे उन पर भी कोई आरोप नहीं लगाता। ट्रस्टी निष्कलंक है। चंपत राय जी के बारे में कोई प्रश्न उठा ही नहीं सकता। हम सब जानते हैं कि कितने
वो योग्य हैं, समर्पित हैं वो। अब नीचे के स्तर पर काउंटिंग करने वाले किसी काउंटिंग एजेंट ने कोई छोटी मोटी हेराफेरी की है तो उसको दंडित किया जाएगा, और ट्रस्टी बदल दिए तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। सभी आस्था के लिए काम कर रहे हैं, भगवान के लिए काम करते हैं, उस आराध्य देव राम के प्रति सभी समर्पित हैं। राजनीति नहीं होनी चाहिए, आपका कहने का अर्थ ही। इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए, इसमें राम भक्ति नीति हो, राष्ट्र नीति हो तो समझ में आता है, लेकिन वो राम भक्त है ही नहीं, वो नाटक कर रहे हैं, इसका दुख है। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से राम मंदिर के मुद्दे पर अशोक गहलोत ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद राजस्थान में हलचल है, क्योंकि राजस्थान से कि वो 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ऐसे में अगर दिल्ली में वो कुछ भी बोलते हैं तो राजस्थान में राजनीति होना लाजमी है। मदन राठौड़ ने अशोक गहलोत के बयानों पर पलटवार किया है और उनकी आस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं कि वो खुद राम को जब मानते ही नहीं हैं तो राम की आखिर बात क्यों कर रहे हैं। कैमरा जर्नलिस्ट जितेश के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।